इंसान है। हाँ, और एक इंसान दूसरा इंसान के लिए सोचता है। मैं मेरा अपना भतीजा, दो भतीजी और भतीजा यहाँ पढ़ के क्लास 10 पास होके गया है। दोनों अभी नौकरी में है, दोनों शादी भी हो गया। तो इसलिए ये स्कूल मेरे लिए नया नहीं है। ये स्कूल जब शुरू हुआ, मैं एमएलए बन चुका था, तब केगंग अपांग जी ने इसका शुरुआत किया। उस समय का चीफ मिनिस्टर उनने शुरुआत किया है। और ओवर द टाइम, ओवर द इयर्स, बारीकी बारीकी में सरकार आया, सभी सरकार ने नर्चर किया, इसको आगे बढ़ाया। अभी पेमा खांडू सरकार आया है, हम लोग भी जितना हो सके इस स्कूल को प्रमोट करने के लिए हम लोग का पूरा कोशिश है, हम लोग लगा हुआ है इसको। और उसी को देखने के लिए मैं आज आया हूँ। मिस परसुन ओरी दोनों का अगुवाई में यहाँ एक वर्कशॉप हो रहा है, सेकेंड एडिशन वर्कशॉप है। बहुत सुंदर से वर्कशॉप है कि एक किस तरह से यंग टैलेंट को उभर के लाना है, किस तरह से यंग टैलेंट को स्किल डेवलपमेंट करना है, स्किल इन देयर स्पीक, स्किल इन देयर सिविक अवेयरनेस, ऑल दिस। तो जब बच्चों बचपन में सिखाएगा तो बड़ा होके हुआ एक हमारा लिए एक सिविक सेंस बहुत दरकार है, स्पीकिंग पावर बहुत। अरुणाचल का बच्चा बाहर में जाके जहाँ तहाँ बोलने का मौका नहीं मिलता है, आज हम उसको मौका दे रहा है। ये जो लेट्स स्पीक अरुणाचल प्रदेश उनको एक प्लेटफॉर्म दे रहा है। अच्छा, किस तरह से अपने ज़िंदगी में अच्छा से बोल पाना सीखना चाहिए, किस तरह से सिविक सेंस लाना चाहिए, उस तरह का जो है एक जो मौलिक जो शिक्षा है वो दे रहा है। तो मैं लेट्स स्पीक अरुणाचल को भी मैं तहे दिल से धन्यवाद है। उनका कारण से ही मैं यहाँ आने का मौका मिला है। और मेरा अपना भाषण में भी मैं कर दिया कि आने वाले जो बजट सेशन में है, माय बजट सेशन स्पीच विल बी हैविंग स्पेशल फोकस on this Donipolo hearing and विजुअली इम्पेयर्ड स्कूल। इसका स्पेशल फोकस रहेगा। मैं कॉर्पस फंड के लिए मैं तैयारी हूँ देने के लिए, और जो ग्रांट सीनेट है उसको भी मैं एनहेंस करने के लिए मैं तैयारी हूँ। तो इसको ज़रूर हम करेगा सरकार का ओर से। कॉर्पस फंड एंड ग्रांट सीनेट, कॉर्पस फंड एडिशनल कॉर्पस फंड देगा, क्योंकि यहाँ का जो टीचर लोग है बहुत डेडिकेटेड है। ये जो सुन नहीं पाता है, देख नहीं पाता, उनका पढ़ाने के लिए एक डेडिकेशन है। तो टीचर लोगों का जो उनका कंट्रीब्यूशन है, ये देखने से तो उनका जो ऑनरेरियम है बहुत कमती है। इसलिए उनको थोड़ा से और एनहेंसमेंट करने के लिए मैं कॉर्पस फंड का आयोजन करूँगा, और उनका ग्रांट एड में भी मैं इजाफा करूँगा जरूर। मेरा ये प्लान है। और स्कूल को इंफ्रास्ट्रक्चर में भी देखूंगा। ये स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो भी हमारे लिए स्कीम बना के देगा मैं जरूर मंजूरी करूंगा, ये मेरा आश्वासन है। सर की तरफ से काफी अच्छा इनिशिएटिव लिया है। आज वही सवाल पूछने वाली थी लेकिन आपने एश्योरेंस नहीं दिया। सर जो क्लास 10 पास होके जाते हैं उन बच्चों से भी हमने बात किया था, तो उनकी तरफ से भी जो अभी हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 एटलीस्ट क्लास 12 तक का कुछ अपग्रेडेशन गवर्नमेंट की तरफ से इनिशिएटिव लिया जाएगा, क्योंकि शिलोंग गुवाहाटी जाना पड़ जाता है और हर कोई एफर्ट नहीं कर सकता। इसको लेकर कुछ गवर्नमेंट देखेगी? जरूर हम लोग देखेंगे उसको। जो फर्दर स्कूल अगर स्टडी जाना है, जैसे कि हम IIM IIT में जाने के लिए हम लोग स्कूल फीस देता है कि नहीं है। और जो यूनियन पब्लिक सर्विस में प्रिलिमिनरी में पास होता है हम 2 लाख देता है, मेंस में पास होता है तो 3 लाख देता है। तो इन बच्चों को तो देना है और ज़्यादा मदद करना है उनके लिए भी हम, क्योंकि वो हमारा नज़र में नहीं आ रहा था। अभी आपने हमको बोला है, प्रिंसिपल साहब ने हमको जानकारी दिया, उसका भी व्यवस्था करेगा। अगर कोई जाना चाहता है भविष्य में हायर स्टडीज़ के लिए, उसका प्रबंध हम करेंगे जरूर। एंड ये हमारा सेकंड वर्कशॉप था लेट्स स्पीक अरुणाचल का। इट्स अ प्लेटफॉर्म जहां हम यंग बॉयज को एम्पावर करना चाहते हैं। साथ ही साथ वी वांट टू शो दैट थ्रू स्पीकिंग यू कैन आल्सो अर्न योर ब्रेड एंड बटर। इट इज़ नॉट जस्ट अ स्किल, इट इज़ नॉट जस्ट अ गिफ्ट। ये एक रियल जॉब क्रिएट कर सकता है आपके लिए। और हमारे स्टेट में हमने ऐसा कुछ देखा नहीं जहाँ स्पीकिंग के रिलेटेड कुछ होता है। सो आई थॉट कि लेट मी बी द वन हु क्रिएट्स इट, एंड आई एम अ कमर्शियल होस्ट। आई इवन hosted for the Vice President of India, former Vice President Shri Jagdeep Dhankar ji, and her name is Tana Jiri. She is the winner
ऑफ विकसित भारत यूथ पार्लियामेंट। तो हमने लाइफ में जो भी थोड़ा बहुत अर्न किया है, जो भी नाम कमाया और जो जो मौका मिला, सब हमें स्पीकिंग के वजह से ही मिला। सो स्पीकिंग इज अ पावरफुल एसेट फॉर अस एंड हमने देखा कि हमारे स्टेट में ऐसा कुछ अवेयरनेस नहीं है जहाँ स्पीकिंग के लिए ट्रेनिंग दिया जाता है। आप देखिए हर चीज़ के लिए ट्रेनिंग देते हैं, सिंगिंग के लिए, फुटबॉल के लिए, डांसिंग के लिए, कैट वॉक्स के लिए, बट स्पीकिंग के लिए आप लोगों ने भी कभी ऐसा कुछ इंस्टीट्यूशन नहीं देखा होगा जहाँ बच्चों को सिखाते हाउ टू अप्रोच, हाउ टू स्पीक एंड हाउ टू होल्ड अ स्टेज। सो वी थॉट कि हम ऐसा एक एटमोसफियर क्रिएट करें लेट्स स्पीक अरुणाचल के थ्रू, जहाँ हमारे बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे एंड उनको हम लोग साथ ही साथ सिखाएंगे। we wouldn't just let them speak, we will also teach them कि आप कैसे एक बेटर स्पीकर हो सकते हो। तो उसी को हम लोग सोच के हम लोग ने अपना फर्स्ट वर्कशॉप कराया था बोम काकर स्कूल में। वी हैड द वाइब्रेंट क्राउड ऑफ 500+ स्टूडेंट्स और उस स्कूल में हमने इसलिए कराया था क्योंकि वो लड़कियों का स्कूल था। सो आई थॉट कि इससे बेटर जगह तो मिल ही नहीं सकता। एंड फॉर द सेकंड वर्कशॉप वी हैव नंबर ऑफ स्कूल्स लाइंड अप, बट आई हैड माई आइज इन द स्कूल, आई विजिटेड द स्कूल एंड आई रियलाइज कि यहाँ के जो बच्चे हैं भले ही वो देख नहीं सकते बट दे आर ग्रेट ऑरेटर्स, दे कैन स्पीक मोर फ्लुएंटली देन आई डू और बहुत अच्छा से वो अवेयरनेस भी फैला सकते हैं। सो आई थॉट कि अगर हम इनको सिखाएं तो बाद में वो हमारे सोसाइटी के लिए एसेट बन सकता है, हमारे अरुणाचल के लिए, हमारे भारत के लिए। दे कैन स्प्रेड अवेयरनेस बिकॉज दे हैव अ पावरफुल वॉइस। सो दैट्स व्हाई आई चोज दिस स्कूल एंड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड ऑनरेबल डिप्टी चीफ मिनिस्टर चौना मेन सर, ही वांटेड टू बी अ पार्ट ऑफ इट एंड सर ने आके आज हमारे जो इस प्रोग्राम का शान है वो बढ़ा दिया। एंड सर हैज प्रॉमिस्ड सर्टेन थिंग्स टू द स्कूल अथॉरिटीज एंड आई होप इट विल बी डिलीवर्ड। एंड दिस इज नथिंग, इट्स जस्ट अ प्लेटफॉर्म जहाँ स्पीकिंग से रिलेटेड बहुत सारे ट्रेनिंग्स होंगे और साथ ही साथ विल ट्राई टू हैव अ कॉम्पिटिशन, जहाँ कॉम्पिटिशन में अक्सर बच्चे आके पार्टिसिपेट करके चले जाते हैं, बट हमारे कॉम्पिटिशन में ऐसा नहीं होगा। हमारे कॉम्पिटिशन में जो बच्चे आएंगे उनको हम अलग से स्पीकिंग के रिगार्डिंग ट्रेनिंग देंगे, साथ ही साथ स्पीकिंग से रिलेटेड जितने करियर अपॉर्चुनिटीज है हम उनको दिखाएंगे बिकॉज स्पीकिंग इज अ ग्रेट एसेट एंड यहाँ से आप सिर्फ अपना पर्सनैलिटी एनहांस नहीं कर सकते हो, साथ ही साथ यू कैन बी अ ग्रेट एसेट फॉर द सोसाइटी एंड अलॉन्ग विद दैट आप वहाँ से अपना ब्रेड एंड बटर भी अर्न कर सकते हो। थैंक यू। आप लोग का कितने दिन का ये वर्कशॉप हो? ओके, एक्टिविटीज हमारा तो जो नॉर्मल किड्स के लिए होता है दैट गोज ऑन फॉर 3 आवर्स। तो मेरा रहता है हाउ टू होल्ड द स्टेज एंड जो जीरी का रहता है सिविक कल्चर एंड पब्लिक स्पीकिंग। सो इन माय केस आई टीच देम द बेसिक्स, जैसे कि आप खुद को कैसे इंट्रोड्यूस कर। दे आर स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम आई डिड इन बोम काकर स्कूल, दे आर स्टूडेंट्स हु आर इन क्लास 9 and 10 they can still speak for themselves. So in my part I teach them how to speak for themselves and हम वहाँ पे बहुत सारे चीजें कराते हैं, जैसे हम एक पेंटिंग को रखते हैं एंड we call the students to describe them, क्योंकि अगर आप क्लास 6, 7, 8, 9 में हो और आप एक बेसिक से पेंटिंग को डिस्क्राइब नहीं कर सकते हो, दैट मीन्स यू आर इधर अंडर कॉन्फिडेंट या फिर आपके अंदर इतना स्पीकिंग पावर नहीं है। और साथ ही साथ हम यहाँ पे क्या करते हैं, बच्चों को वी इन्वाइट देम टू पार्टिसिपेट मोर एंड वी ऑल्सो encourage them to express themselves freely, ताकि आगे जाके इवन इन अ क्लासरूम if they have certain doubts they can freely ask their teacher, क्योंकि उनमें क्या है कि they want to ask certain questions but it's in their head, यहाँ निकलने में प्रॉब्लम होता है। तो हमारे यहाँ एक्टिविटीज में क्या होता है कि बच्चों को हम लोग स्टेज में बुला के बातचीत करने देते हैं। सर्टेन एक्टिविटीज जैसे मिरर टॉक्स होता है जिसमें 2 इंसान एक दूसरे को फेस करके लाइक कंप्लीटली स्ट्रेंजर बट दे विल स्पीक टू ईच अदर। इससे क्या है कि आपका शाइनेस ओवरकम होता है एंड देन जब आपका ये जो आप पेंटिंग को डिस्क्राइब करते हो इससे आपका क्रिएटिविटी एनहांस होता है। एंड देन वी हैव मल्टीपल टास्क दैट आई कांट गो इन डिटेल, बट आप जब हमारा टेक्निकल सेशन देखोगे आपको पता चलेगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली हम यहाँ पे परफेक्शन को नहीं, हम पार्टिसिपेशन को इंकरेज करते हैं, क्योंकि परफेक्शन इज अ मिथ। अगर आप परफेक्ट होना चाहोगे यू विल नेवर ग्रेस द स्टेज, बट वी इंकरेज द किड्स टू कम ऑन द स्टेज एंड अलो योरसेल्फ टू मेक मिस्टेक। और एक बार वो हमारे वर्कशॉप में आके अगर स्टेज के साथ फैमिलियर हो जाएंगे, लेटर ऑन व्हेन दे विल बी कॉल्ड इन अ वेरी प्रेस्टिजियस प्लेटफॉर्म, ट्रस्ट मी वो लोग इतने फैमिलियर हो जाएंगे स्टेज के साथ कि स्टेज विल फील लाइक अ होम टू देम। थैंक यू। Currently we don't have like solid support from the government, तो जो कुछ ही अपना खर्चा उठा के करना पड़ता है and we are very young and we don't have that solid income, तो अपना जो तरह से हो रहा था वैसे कर रहे थे। But in the coming days as the government now has this CM Chowna Main ji ने अपना words दे दिया है, so we believe in the coming days when we will get funds from the government, we will not only reach out to the capital region but also to आगे region में। and हमारे जो main मुद्दा है ये भी है कि बिकॉज स्कूल पे हम क्यों करा रहे हैं, बिकॉज वी गेट फ्री वेन्यू, कॉस्ट कटिंग वहाँ हो जाता है हम लोगों का, बट गवर्नमेंट हेल्प करेगा तो वी वांट हायर एजुकेशन जो कॉलेज वाला है एंड रोबोट्स को भी वी वांट टू फोकस, स्पेशली पीपल जो सब्सटेंस अब्यूज है, फिर कुछ रेवेलियस डिवेंट होके सोसाइटी से अलग हो चुके हैं, वी वांट टू इंक्लूड देम एज वेल, कि जिसको लगता है कि इन लाइफ में अभी पढ़ाई भी स्टार्ट नहीं कर सकते, डिग्री लेने का उम्र नहीं हो चुका है, तो ये स्किल को हम लोग एनहांस और नर्चर करना चाहते हैं थ्रू दिस प्लेटफॉर्म।